नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बख्तियारपुर से करेंगे। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के देदौर गांव में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में विशेश्वर पासवान नामक एक रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया और परिजनों के बयान पर बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की कवायद में जुट गई। अरे कभी कोई तरह के बात हो लो तो जी लड़ाई पूछो ना सर, पूछ के झगड़ा ना, पूछ के झगड़ा ना, दुश्मनी क्या हो रंगदारी हो मैया ना लड़ाई ऐसी ही बेरा की बेरा आवाल हुआ ऐसी हुआ था सर। क्या चीज लड़ाई हम गाँव मैया पूछो ना मैया राजबा हमारे ऐसे घोलटा हाल ऐसे बिना कारण के ना राजबा हमारे पूछो ना डिप्टी कर रहा सरकार रेलवे में क्या घटना हुआ? मार दिया गोली सर। किसको? काका के सर। कहाँ मारे हैं? पीठ में मारे सर। कहाँ घटना कहाँ हुआ? घर पर हुआ सर। कहाँ? घर के बगल में। घर कहाँ है? देदौर है सर। ये क्या करते थे? ड्यूटी करते हैं। क्या चीज में? क्या रेलवे में? हाँ सर। राजद के छात्र नेता मनोज यादव की रोहतास में हत्या कर दी गई है। रोहतास जिला के दिनारा थाना क्षेत्र के कैथहर में यह वारदात हुई है। मृतक मनोज यादव बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर के निवासी थे। पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सड़क दुर्घटना में मनोज की मौत हुई है, लेकिन शव देखने के बाद परिजनों ने स्पष्ट कहा कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। घटना कैसे हुआ, कुछ जानकारी है क्या आपको? घटना पर जानकारी गाँव पर जा रहे थे और उस समय वहाँ घटना हो गया। मैंने क्या लग रहा है आपको, देखने से क्या लग रहा है? हम लोग को चार सौ दाई दुश्मन लग रहा है, दाई दुश्मन लग रहा है, दाई दुश्मन को मारा हुआ है। मैंने कैसे मारा है सर? किसी को कोई देखा थोड़े है। मैंने देखने से क्या लग रहा है, गोली है क्या है? गोली लगा है सर। आवत रहने से तो जोर से बोलिए। आवत रहने से फोन हमने करते फोन ना उठाओ तो फोन के गोली जब खोजे खातिर तो देखते जाके मार के दिख दिहल बैठे। कहाँ पे घटना हुआ था? कोई था और खुद ये कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? दिनारा था। मैंने कहाँ मिला इनका बॉडी? दिनारा थाना। सीतामढ़ी जिले के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना के यहां 7 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनमें 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जिनके परिवार में खुशी लौट आई है। वह इस खबर के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। डीएम के द्वारा लगातार की जा रही मॉनिटरिंग के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज के सदस्यों ने जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। सीतामढ़ी के लिए मैम एक राहत की खबर है, मैम क्या कहना है इस पर? सीतामढ़ी वासियों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर है कि एक पॉजिटिव मरीज हमारे आज ठीक होकर पुनः वापस चले गए हैं। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले में एक्टिव केसेस अब मात्र 3 रह गए हैं और 1 की मृत्यु हो गई थी और 3 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ पे हैं। सभी को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा हमारे ज़िले में अभी तक कुल 1373 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 8590 लोगों को रखा गया है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर 41 कोविड सेंटर है, जिसमें 143 लोगों को रखा गया है। इसके साथ ही कोविड हेल्थ सेंटर 16 कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें अभी 1 फंक्शनल है और इसमें 3 लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही लगातार हमारा आपदा राहत केंद्र 4 आपदा राहत केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें 200 से ज़्यादा निराश्रित लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। इसके साथ ही 10 सीमा आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, जिसमें कुल 473 लोग अवस्थित हैं। मेरे जिले वासियों से सभी से यही अपील है कि आप सभी पुनः सजग रहें, 2 गज की दूरी रखें, अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से जरूर ढक के रहें एवं बिना आवश्यक कार्य के भीड़-भाड़ इलाका में नहीं जाएं। सतर्कता ही बचाव है। धन्यवाद। हरियाणा के गुड़गांव में लॉकडाउन में फंसे 2 मजदूरों का परिवार जुगाड़ गाड़ी से 6 दिनों में बीवी बच्चों के साथ बलिया पहुंचा। दोनों मजदूर परिवार बलिया प्रखंड क्षेत्र के सालेहचक पंचायत के हुसैना गांव का रहने वाला है, जिसे प्रखंड में स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। बलिया पहुंचे दोनों परिवारों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर लोगों और सरकार के द्वारा भोजन मुहैया कराया गया, जबकि बिहार में कहीं भी भोजन तक नसीब नहीं हो सका। 2,500-3,000 रुपये किराया है, कहाँ तक दे?
तो वही में पता ना कितने दिन में देंगे, वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से खाएंगे। कुछ भी मदद नहीं किया। दिल्ली में हमें कितना 2 महीने हो गया इसके लॉकडाउन को, आधा किलो आटा तक नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं। 2 महीने अपने घर से खाए हैं कैसे भी करके, बस जब नौबत आई इस टाइम तक आ गया, इसलिए हमें अपना गाड़ी लेके निकलना पड़ा। चेन्नई से पटना जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना गया रेलखंड होते हुए जैसे ही तारेगना स्टेशन पहुंची तो एसीपी यानी वैक्यूम होने की वजह से रुक गई। इस दौरान पानी पीने के लिए उतरे एक प्रवासी मजदूर ने अपनी दर्द बयां करते हुए कहा कि वो लोग भूखे प्यासे चेन्नई से आ रहे हैं, उनके लिए खाने और पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि बॉगी के अंदर बैठे प्रवासी मजदूर सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। सेंट्रल से आ रहे हैं। अच्छा बोलो। वहाँ जब से गाड़ी खुली है चेन्नई सेंट्रल में, हम सबको खाना मिला था। हाँ। उसके बाद खाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हो? चेन्नई सेंट्रल से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं। कहाँ जाओगे? और बिहार या बरौनी जाना। गाड़ी खुली चेन्नई से कहाँ तक जाएगी ट्रेन ये? पटना जाएगी। तो ये ट्रेन का नंबर क्या है? 03135। चेन्नई से पटना जा रही थी, तो मसौड़ी में थोड़ा इलेक्शन के रुकी नहीं, एसीपी हो गया था। एसीपी मतलब वैकम कर दिया था। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी। अच्छा जी। तो ये कहाँ से चली है? चेन्नई से आ रही है। अच्छा जी, पटना तक जाएगी। पटना जाएगी। इसमें कौन सफर कर रहे थे? जो प्रवासी मजदूर लोग थे, ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। वो तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी। कहाँ से चलती है ट्रेन? चेन्नई से ही आ रही थी। कहाँ तक जाएगी ये ट्रेन? पटना तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार। क्या करते हैं आप? हम टेलीकम्युनिकेशन में हैं। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन होने की वजह से दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूर दिल्ली से पैदल यात्रा करते हुए मसौढ़ी पहुंचे। प्रवासी मजदूर जो सभी गया जिले के बेलागंज के रहने वाले हैं, उन सभी प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वो लोग जहां काम करते थे वहां के फैक्ट्री मालिक ने उन्हें आने के वक्त वेतन भी नहीं दिया। यहां पहुंचे सभी प्रवासी मजदूरों ने राज्य सरकार से मांग किया है कि यदि राज्य सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी तो बिहार में ही वो रहना चाहेंगे। क्या काम करता है? तो क्यों दिल्ली से क्यों भाग के आया? सर बंद हो गया। दिल्ली में बंद हो गया? क्या बंद हो गया? क्या वजह थी कि बंद हो गई? क्या वजह थी कि बंद हो गई? फैक्ट्री बंद हो गया। क्या नाम हुआ? कहाँ जाओगे? बिहार सर जाएंगे। दिल्ली से कैसे यहाँ आया? पैदल से आया। कहाँ रहता था बाबू तुम? क्या करो दिल्ली में? डिपार्टमेंट है। अब क्या बंद हो गया? वहाँ बंद हो गया कंपनी। मालिक तनख्वाह दिया था? तनख्वाह नहीं दिया। मालिक तनख्वाह नहीं दिया? कैसे रहता था वहाँ? भूखा पड़ा रहते थे रूम में। अब बिहार में आ गया। कहाँ जाओगे? जाएंगे गया जिला। कहाँ जाओगे? कहाँ गया? कहाँ? बेला। कहाँ करूँगा? कहाँ जाओगे? बिहार तो पहुँच चुका ना? गया जिला जाऊँगा। गया जाएंगे। कहाँ जाएगा? बेलागंज प्रखंड। घर कहाँ होगा? दिल्ली में क्या करता था? जूता लाइन में काम करते थे। बिहार आ गया है? जी सर। खुशी तो इस बात की हो रही है कि बिहार पहुँच गया? जी। बिहार आने के बाद करेगा क्या? काम धाम से जाएगा तो सर करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रामानंद कुमार। कहाँ से आ रहे हो जी? दिल्ली से आ रहा है। कहाँ आया है? बिहार में आया है। तो दिल्ली से पैदल आया ना? जी पैदल आया दिल्ली से। तो आप यहाँ मसौढ़ी में कैसे पहुँचा? तो पैदल पहुँचे और धीरे अब बिहार में आके क्या करेगा? बिहार में तो रोजगार है नहीं, क्या करेगा बिहार? रोजगार देंगे तो रोजगार तो करना ही पड़ेगा। किसे रोजगार मांगोगे? बिहार सरकार से। बिहार सरकार रोजगार मांग। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश कुमार। कहाँ से आए जी? दिल्ली से आए। क्या कर रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में जूता कंपनी में काम करते हैं। तो बंद हो गया? जी बंद हो गया। हाँ? जी बंद हो गया। अब क्या करेगा? अब बिहार आए हैं लौटकर, अगर सरकार यहाँ कंपनी खोलाते हैं तो यहाँ ही काम करेंगे। दिल्ली फिर क्यों किस लिए जाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? नाम मेरा वीरेंद्र कुमार। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मेरे साथ इस वक्त मजदूर जुड़े हुए थे। ये तमाम मजदूर जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के गैर जिला के रहने वाले हैं। ये लोग जो मजदूर हैं दिल्ली में प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और लॉकडाउन होने के कारण, कोरोना वायरस होने के कारण इनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई
मालिक इन लोगों को तनख्वाह नहीं दिया, तो ये सारे के सारे जो बिहार आए हैं मजदूर, प्रवासी मजदूर, इन लोगों को दिल्ली से पैदल आना पड़ा, क्योंकि कोई साधन नहीं होने के कारण। साथ ही साथ यह कहें कि ये लोग करीब दिल्ली से आने जो समय लगा होगा, ये लोग भूखे प्यासे हैं और मसौरी के तिरंगा प्रांगण जो पहुँचे तो यहाँ के जो समाजसेवी लोग हैं इनको नाश्ता पानी और भोजन का व्यवस्था किया। तो आपको ये बता दें कि इन लोगों का मांग जो है, इन लोगों की मांग है कि अगर बिहार सरकार बिहार में अगर फैक्ट्री खोलती है तो हम लोग को रोजगार दे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमेशा हमें भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सरकार मेरे लिए व्यवस्था करे। अगर सरकार व्यवस्था करती है तो हम तमाम बिहार के जो भी मजदूर हैं वो किसी अन्य प्रदेश में काम करने नहीं जाएंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी सीतामढ़ी में बने करीबन 15 एकड़ में तालाब एवं हिचड़ी निर्माण कार्य जोर शोर से करवा रहे हैं। बता दें कि जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसलिए लॉकडाउन के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए इस कार्य को किया जा रहा है। मौके पर उपेंद्र सहनी ने कहा कि मछली पालन से बिहार में मछली सस्ते दर पर उपलब्ध हो पाएगा। सीतामढ़ी जिला के पकरी ग्राम में हूँ, जो मेरा गृह जिला है। यहाँ पर लॉकडाउन के मद्देनजर कृषि में काम करने का छूट मिला है, इसलिए हम जल जीवन हरियाली के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए हमने यहाँ पर तालाब का निर्माण कर रहे हैं। तालाब का निर्माण होने से यहाँ पर मछली उत्पादन होगा, जिसे लोगों को सस्ते दर पर मछली खिलाएंगे, जिसे विटामिन ए प्राप्त होगा और आदमी हेल्दी रहेगा। यहाँ पर हमने 15 एकड़ में तालाब बनवा रहा है, इसमें हैचरी भी बनवा रहा है और इसमें बच्चा अच्छे गुणवत्ता का मिलेगा, इसलिए हम जोर शोर से करवा रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में लग जाएंगे। अभी भी लगे हुए हैं लेकिन टाइम से आते हैं। जय हिंद। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर बदमाशों ने पूर्व मुखिया के पुत्र को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों के द्वारा इलाज के लिए पीएससी मानसी में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया गया, जहां से उसे बेगूसराय रेफर कर दिया गया। वहीं एसपी मीनू कुमारी ने कहा कि जो भी घटना में दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। होती रहती और उसके जड़ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जब भी कोई सूचना मिलती है इस तरह की तो पुलिस जाती है, पुलिस वहाँ कैंप भी करती है, लगातार वहाँ पेट्रोलिंग भी होती है। आज भी सुबह घटना मिली थी गोली चलने की, तो एसडीपीओ सदर को भी मैंने भेजा था और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जाकर दोनों ही पक्ष के लोगों से बातचीत की है। तो क्रिमिनल मैटर बिल्कुल है, उसके विरुद्ध हम लोग एकदम शक्ति से कार्रवाई करेंगे, लेकिन अंदरूनी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं गांव में दो ग्रुप के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। तो आज हम लोगों का प्रयास होगा कि एसडीओ साहब जो है हमारे सदर के और एसडीपीओ हैं, सीआई हैं, जाके गांव में एक हम लोग शांति समिति की बैठक करें, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग शामिल हैं। और जो आज गोली चलने की बात है उसका दो पक्ष सामने आ रहा है और दोनों पक्षों में कितनी सत्यता है, ऐसा ना हो कि पब्लिक को गुमराह करके उनसे कोई अपराध करवा लिया जाए। तो इन चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। आज एक पीस कमेटी की बैठक आज या कल सुबह जिस तरह से उपलब्धता हो पाएगी की जाएगी और फिर इस पर हम लोग आगे व्यापक एजेंडा तैयार करेंगे आगे किस तरीके। अररिया के सिकटी प्रखंड के मुख्यालय स्थित हाई स्कूल में सैकड़ों की तादाद में मौजूद मजदूरों को कुशल प्रशिक्षक द्वारा योगा कराया जा रहा है। मकसद यह है कि इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़े, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा भी इन्हें कम रहे। इस पहल से पूरे जिले में यह एक चर्चा का विषय बन गया है। बात करें छपरा की तो मशरक महावीर चौक स्थित ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, जिसमें फ्लिपकार्ट के गोदाम और कुंज मेगा मार्ट को भारी नुकसान हुआ है। अभी हम लोग छत पे थे यहाँ पे, तो अचानक भयावह स्थिति में धुआं फेंक रहा था। हम लोग अंदर आए, कुंज मेगा मार्ट को खोले। यहाँ से खोलने के बाद देखे तो यहाँ इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, भयावह स्थिति हो गया था। मौके पर थाना प्रभारी के पास हम कॉल किए और थाना प्रभारी मौके पर फायर ब्रिगेड को भेजे और आग को काबू किए।
मुंगेर प्रखंड के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण जिला अधिकारी राजेश मीणा ने किया। उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रखंड के 5 पॉइंट सेंटर की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया, जिसमें सब कुछ संतुष्टिजनक पाया गया। खासकर मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन, खाने पीने की विशेष सुविधा सहित महिला और बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया गया है और इसके साथ ही योगाभ्यास भी कराया जा रहा है। सभी जिले के अलग अलग प्रखंड में अवस्थित क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। मोटा मोटा व्यवस्था सब जगह पर संतोषजनक है और जहां भी लोग रह रहे हैं हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी प्राप्त कर रहे हैं। लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और अगर कोई समस्या भी है तो हम उसको सुनकर संबंधित अधिकारी को बता रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि जो भी व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो, उनको मेडिकल जांच हो और फिर उसको सबको हम लोग मेडिकल किट उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर रहने सहने खाने पीने का पूरा व्यवस्था कराते हैं। इनके लिए अलग से हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स में सब जगह पर शौचालय की व्यवस्था करी है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। बच्चों को, महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि सभी क्वारंटीन सेंटर्स पे हम लोगों के लिए योगा की व्यवस्था कराएं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की व्यवस्था कराएं या फिर प्रोजेक्टर और टीवी के माध्यम से मनोरंजन का व्यवस्था भी करें ताकि सब लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और उसमें एंगेजमेंट लोगों का बना रहे। तो ये हम लोग का प्रयास है। इसी दिशा में हम सभी आज जगह क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, मुंगेर में भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आना शुरू हुआ है। इसी क्रम में आज भी एक ट्रेन के आने की सूचना है। इसमें मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर बांका के यदि कोई व्यक्ति आते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर अपने मुंगेर स्टेशन उतारते हैं और वहाँ पर उनका भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके उपरांत उन्हें डेडिकेटेड बसेस के माध्यम से संबंधित जिला में या फिर प्रखंड में भेजा जाता है। तो आज भी एक ट्रेन के आने की सूचना है। उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं इस जिला के, इस प्रमंडल के, लेकिन जो भी पैसेंजर्स रहेंगे उन्हें उतार के संबंधित जगह पर भेजा जाएगा। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।